पहले तो हो जाना चाहिए था, तीसरी बार सरकार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था सरकार को कि तीसरी बार वो सरकार में आए। सर बात ये है कि ये 1955 की बात है। कहीं ना कहीं सरकार चुनाव को देखते काम कर रही है, और अगर काम नहीं करती है चुनाव को देखते हुए तो सरकार ने इतना बड़ा घोटाला, 200 रुपये लेके आप ज़मीन दे रहे हो, इतना बड़ा घोटाला सरकार के नाक के नीचे होता रहा और सरकार जानती नहीं थी। सरकार चुप क्यों रही? तीसरी बार आने का इंतज़ार 15 साल क्यों? ये मदरसों की लड़ाई, जिस तरह के काम हुए, हम ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिमों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, मुस्लिमों को सम्मान मिलना चाहिए। हम इतना ही मानते हैं कि मुस्लिमों का इस देश में रहना उतना ही सत्य है जैसे सूरज और चांद का निकलना। तो इस तरह की ज़मीनों पर जो घोटाले हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए सरकार को और टाइट कदम उठाना चाहिए। मेरी ये मांग है सरकार से। अभी वो जो कर रहे हैं उसका स्वागत है, लेकिन जो अभी है उस पर और कड़ा कानून बनना चाहिए। और ये किसी भी धर्म का हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, जो इस तरह के घोटाले की ज़मीनों का करने का काम है, इस पर ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो सशक्त हो और कार्य करे। वक्फ बोर्ड का मुद्दा अभी इतना गरमाया हुआ है, जिस पे राजा भैया का बयान आया, ओवैसी का बयान आया, सरकार भी इस पे जगह जगह कुछ ना कुछ बातें कह रही है। अभी इसी मुद्दे को लेकर मैं लखनऊ के आरएलडी मुख्यालय में आई हूँ। आरएलडी सरकार की साथी है। सरकार की साथी होने के साथ साथ ये अपना पक्ष रखने में सर्वोपरि है। चाहे नेम प्लेट वाला मुद्दा हो, इस तरीके से और भी कई मुद्दे हैं जिसमें आरएलडी सरकार के खिलाफ जाकर बात की है। तो इसीलिए अभी मैं आरएलडी में आई हूँ और मिश्रा सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर वक्फ बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है और करता आया है, उसमें अब बदलाव होने जा रहा है। सरकार इसके खिलाफ कुछ संशोधन करेगी, लेकिन वो संशोधन काफ़ी नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार को क्या ये संशोधन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो और शायद सरकार जोड़ सकती है। तो आप पहले ये बताइए सर, आरएलडी का इस पे क्या राय है? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने इस पर शुरुआत की, स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इसमें बहुत धांधलियाँ हैं। ये एक ज़मीन को कब्जाने का एक तरीका है जिसमें इन्हीं के मेंबर्स, इन्हीं के सभी लोग, इन्हीं को फैसला देना, यही जज हैं, यही वकील हैं, सब यही हैं। तो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि हम ही कब्जा करें और हम ही फैसला दें। इसका दुरुपयोग भी है। मैं आपको बताता हूँ, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर जो इनके इंचार्ज हैं, जो इनके वो हैं, जो इनके मौलाना हैं, जो ये बैठते हैं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके लोगों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने 100 रुपये पे कई एकड़ ज़मीनें किराए पर दिए हैं लोगों को नर्सिंग होम बनाने के लिए। आरएलडी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया सर? किसका? आरएलडी ने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया? मैं तो इसको आरटीआई से मांग के मैं इस पे लड़ाई लड़ा हूँ। मैंने उस पे लड़ाई लड़ी है। आरएलडी चुप नहीं रहती। ठीक है, मेरी शक्ति है, जनता ने मुझे जितनी शक्ति दे रखी है, मैं उस हिसाब से ही काम कर पाऊंगा। मेरे पास 8 विधायक हैं, तो मैं उस हिसाब से लड़ाई लड़ पाता हूँ। मैं किसी सदन में नहीं। आप सरकार के सहयोग, बात सुनिए तो, आज ना सहयोगी हैं। देखिए, जब मैं इस विषय को उठाया कि इस तरह की वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को उन लोगों ने किराए पर और कब्जे में पैसे लेके दे रखा है, जिनको मुहर्रम में मुसलमान, जो मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, धर्मगुरु मान के सड़क पे खड़े रहते हैं कि आज हमारे भगवान निकलेंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा। उन लोगों ने इसमें वो किया। उन लोगों ने इन ज़मीनों के एक तरीके से बेचने का काम किया। तो अगर ये गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ कदम उठा रही है, कुछ नियुक्तियाँ बना रही है, कुछ सरकारी आदमियों को रख रही है, कुछ चीज़ों पर, ये स्वागत योग्य कदम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर पहले तो हो जाना चाहिए था, तीसरी बार सरकार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था सरकार को कि तीसरी बार वो सरकार में आए। सर बात ये है कि ये 1955 की बात है, तब से लगातार वक्फ बोर्ड जैसा शब्द, वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड हमारे देश में काम कर रहा है। आप विपक्ष में भी रहे हैं सर, सरकार में भी रहे हैं, आपने इसका, जाहिर सी बात है, आपने बताया, आपने बहुत ज़ोरों शोर से इसका विरोध भी किया है, लेकिन ये मुद्दा अभी तक बहुत सारे लोगों के संज्ञान में भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि राजनेताओं को इस तरीके की बातें जनता तक पहुंचानी चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें कारण है, ये बहुत स्पष्ट। देखिए, मैं बहुत साफ बात करता हूं कि वोट की राजनीति है। नहीं तो सारी सरकारें जानती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें नेहरू को दोषी मानना कि नेहरू जी ने किया, नेहरू जी ने वो किया, ठीक है, उस समय की क्या जरूरत थी? उस समय ये हुआ, उस पर किस तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए। बहुत सरकारें आई, उसके बाद बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गईं, लेकिन सबने इसको वोट की राजनीति बना लिया। ये मदरसों की लड़ाई, जिस तरह के काम हुए, हम ये नहीं कहते कि मुस्लिमों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, मुस्लिमों को सम्मान मिलना चाहिए। हम इतना ही मानते हैं कि मुस्लिमों का इस देश में रहना उतना ही सत्य है जैसे सूरज और चांद का निकलना। ये जो कहता है कि मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ये गलत बातें हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बिलावजह की बातें, ये नेतागिरी और ये राजनीति की बातें, ये वोट की राजनीति है, ये नहीं होनी चाहिए।
ये साफ दिल से इस काम को होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो चाहे इस तरह के जितने लैंड हैं, इस पर सरकार को निगाह रखनी चाहिए और इस पर बढ़िया कमेटी बननी चाहिए कि जो जरूरी हो काम हो। सर सुझाव कुछ देना चाहेंगे? सहयोगी पार्टी हैं आप। देखिए अभी जैसे हमें पता चला कि उन्होंने उसमें एक सरकारी आदमी रखना चाहते हैं, मुस्लिम महिला रखना चाहते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं तो उनको कहूँगा कि और भी कुछ रिटायर्ड जज रखें, कुछ ऐसे लोगों को रखें, और भी लोगों जो इस तरह के ज़मीनों के मुकदमे फैसला ले दिए हों, अपने जीवन में किए हों, उनको रखें। कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ के रखें, एक कमेटी बनाए, एक समिति जिस पर निगरानी रखे, क्योंकि ये निहायत ही ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसको कोई धर्म के काम नहीं लगता। मैं चाहता हूँ वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर केवल कब्रिस्तान और मदरसे और उनके धर्म के ही काम आती तो मैं कहता चलो ठीक है भाई, किसी के धर्म के काम में आ रही है, लेकिन ये बेची जा रही हैं। इसको जो है अलॉटमेंट किया जा रहा है, इसको पैसे लेके और 200 रुपये किराए पर दे दिया जा रहा है। कितने का शहर के बीच की ज़मीनें, शायद आपको ये बात मैं बता रहा हूँ, आप इसको आज सुन लो। तो इस तरह की ज़मीनों पर जो घोटाले हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए सरकार को और टाइट कदम उठाना चाहिए। मेरी ये मांग है सरकार से। अभी वो जो कर रहे हैं उसका स्वागत है, लेकिन जो अभी है उस पर और कड़ा कानून बनना चाहिए। और ये किसी भी धर्म का हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, जो इस तरह के घोटाले की ज़मीनों का करने का काम है, इस पर ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो सशक्त हो और कार्य करे। सर एक अंतिम सवाल, विपक्ष कह रही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए काम करती है। अभी जम्मू कश्मीर वाला चुनाव, हरियाणा, अब है बिहार, उसके बाद है उत्तर प्रदेश और बीच में और भी कई राज्य अभी आएंगे। सर कहीं ना कहीं सरकार चुनाव को देखते काम कर रही है, और अगर काम नहीं करती है चुनाव को देखते हुए तो सरकार ने इतना बड़ा घोटाला, 200 रुपये लेके आप ज़मीन दे रहे हो, इतना बड़ा घोटाला सरकार के नाक के नीचे होता रहा और सरकार जानती नहीं थी। सरकार चुप क्यों रही? तीसरी बार आने का इंतजार 15 साल क्यों? देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पर्दे के पीछे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूं कि मुझे इस बात की जानकारी हुई गोरखपुर में। ये तो बहुत लोगों को नॉलेज में नहीं कि इस जमीनों का कैसे क्या ये वक्फ बोर्ड की जमीन है कि नहीं है। ये हमारा ख्याल उस क्षेत्र का विधायक भी नहीं जानता कि ये कहाँ का जमीन है, कैसी है, ये कब बन गया। वो तो ही जानता है किसी की लैंड है, ये अपना काम कर लिया। लेकिन वो चीज़ें निकली, आप खोजोगे तो निकलेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको अभी ढूंढवाए, इस पर कमेटी बिठाए और इस तरह की ज़मीनों का पूरा नक्शा निकलवाए कि कहाँ कहाँ पर बोर्ड ज़मीन, उस पर क्या बना है और बना है तो कैसे बना है। सरकार पे आरोप है सर कि वो धर्म की राजनीति करती है बहुत पहले से, लेकिन किसी एक धर्म को आप टारगेट कर रहे हो इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि बाकी धर्मों में टूटियां नहीं हैं, वो चीज़ें क्यों नहीं निकल के आ रही? मैंने तो आपसे बोला भाई कि वो मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं भी इस तरह का काम हो, उस पर कार्रवाई त्वरित हो और ढंग से हो। आप क्यों किसी की कोई ज़मीन कब्जा करके आप कह देंगे ये ट्रस्ट बन गया, इसमें मेरा मंदिर बन गया, यहाँ शिव जी का हमने मूर्ति रख दिया तो कब्जा हो गया? नहीं, हम इसके भी खिलाफ हैं, हम इसको भी नहीं मानते। लेकिन इस तरह की जो घोटाले हुए हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत ज़्यादा हुए हैं और ज़मीनें इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है, कुछ सरकारी संस्थाओं के जैसे रेलवे है और इन सबको छोड़ के इन्हीं के पास है। कहाँ से है ज़रा बता दीजिए। जब इनके पास लैंड भी नहीं था, कुछ नहीं था, कहाँ से हो गई? तो इसी तरह के कानून नियम बना के हो गई। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो सही दिशा है उस पर काम हो। जहाँ तक रह गई चुनाव की बात, तो चुनाव क्या सरकार को नहीं लड़ना है क्या? जिस पार्टी की सरकार उसको चुनाव नहीं लड़ना है, उसको भी वोट चाहिए। ये कहना कि नहीं ये है ऐसा, देखिए जब कोई कार्रवाई होती तो ये सब बातें चलती हैं। अभी देखिए ना, अभी काउंटर होगा तो उस पर हो जाएगा, जिस पर राजनीतिक दल को बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो कानून का काम है, अपना करे। सर चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं ठीक है, ये होना चाहिए। देश का पैसा बचे, एक बार चुनाव हो, आदमी वोट डालने गया उसका भी समय बचे, वो भी जाके 13 बार लाइन मत लगाए। एक बार गया सबको वोट दे दिया, विधायक भी चुन लिया, फलाना सुन लिया, सब चुन लिया, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका समय देख के कैसे कैसे क्या होना, इसका एक प्रारूप सामने ठीक से आना चाहिए। 2000 जो सरकारें चल रही हैं उनका क्या होगा, जो अभी उनका इंस्ट्रक्शन होगा कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। मान लीजिए 2029 में चुनाव है, उसके साथ चुनाव बहुत सारे स्टेट की सरकारें अभी चलेंगी, बहुत सारे स्टेट की सरकारें चली जाएंगी, जिसका चुनाव होगा उनमें कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन 1 नेशन ऑल चुनाव तो ठीक है, ये ठीक है, ये होना चाहिए। आज नहीं कल इस कानून को पारित हो जाना चाहिए। विपक्ष तो ये कह रही है जब यही करना था तो 2024 क्यों नहीं दिखा मोदी जी को? समय अंतराल है, समय आता है, हर चीज़ों का समय आता है, हर चीज़ में बातें होती हैं। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि इसको बहुत पहले जब देश का संविधान बना तो क्यों नहीं देख लिया गया। ये भी कह सकते हैं कि जब कांग्रेस की 50 साल की गवर्नमेंट थी तो क्यों नहीं देख लिया गया। ये बेकार की बातें हैं, ये बातें ठीक नहीं है कि कब देखा गया कब नहीं देखा गया। जब देखा गया अच्छी चीज़ तब अच्छा होता है, उसको अगर अच्छा है तो करना चाहिए और उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरकार आती हैं जाती हैं, कभी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की, फिर उनके सहयोगी पार्टी भी बदलते रहते हैं, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, जनता वहीं रहती है। जनता
अपनी सरकार खुद चुनती है, लेकिन सरकार के कुछ दायित्व हैं, सरकार उस पे काम करे। अगर सरकार वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे को छेड़ रही है तो सिर्फ उसका के ना छोड़ें, उस पे प्रॉपर काम करें। आखिर एक आदमी जब एफआईआर नहीं कर सकता, आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला बैठा रहे हैं, एक सरकारी इंसान या किसी सरकारी आदमी को बिठाएंगे, कोई गैर आके बैठेगा, उससे क्या होगा? इस देश में घोटाले की जड़ कहाँ तक है? एक बार बरगद के पेड़ का जड़ पता चल सकता है कि उसकी गहराई कितनी है, घोटाले की गहराई कितनी है, ये शायद ब्रह्मा ही जाने। सरकार को काम करना चाहिए। सरकार काम करने ही आई है, वो जनता के सेवा के लिए बैठी है। अगर वो खुद को चौकीदार बताती है तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके देश में चोरी ना हो। अगर चोरी हो रही है तो चौकीदार जिम्मेदार होता है, कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, क्योंकि सर ने बताया चुनाव तो सरकार को भी लड़ना है, यानी सरकार को भी पैसे चाहिए। वो पैसा सही जगह से आए, ये पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना है, क्योंकि राजनीति दोनों करती है। हमारे यहाँ दो पार्टियाँ कितनी भी हों, एक ही थाली में खाना खाती हैं, यानी चट्टे बट्टे। बाकी कैसी अब तमाम खबरों के लिए निश्चय टाइम्स को देखते रहें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।